नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी AGTA यूपी जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर और यूपी जीके की क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं। और इस क्लास में आपको कंप्यूटर और यूपी जीके के 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 66, यूनिक्स में कौन सा प्रोग्रामिंग टूल है, आपको यहाँ पर बताना है। तो यूनिक्स में कौन सा प्रोग्रामिंग टूल है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी सेल। यूनिक्स में प्रोग्रामिंग टूल है। नेक्स्ट 67, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग सिस्टम पर आधारित है। अगला प्रश्न 69, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो प्रश्न में नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लाइनक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। डोस की बात करें, ओरेकल, विंडोज, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओएम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ओएम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपाचे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, इनमें से क्या प्रचलन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से नहीं है। तो 70 का आंसर हो जाएगा जेबीएम, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो विषम का यहाँ पर चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न, अमेरिकन टेलीफोन एवं टेलीग्राफ कंपनी ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल के लिए वातावरण प्रदान करती है। इसे क्या कहते हैं। विजय कहते हैं, यूनिक्स कहते हैं, बीएलएसआई कहते हैं, यूटीए कहते हैं। तो यहाँ पर 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुप्रयोगता, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 74, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है इनमें से। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विंडोज़ कुंजी +E। अगला प्रश्न 75, फुल फॉर्म ऑफ GUI का फुल फॉर्म आपको बताना है यहाँ पर। तो 75 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न 76, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है इनमें से। तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विंडोज़ 9 संस्करण जारी नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, विंडोज़ 7 में चयनित वस्तु आइटम को हटाने और इसे रिसाइकिल बिन में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण संयोजन का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए इनमें से। तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Ctrl+D, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 78 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी में मान्य आइडेंटिफायर नहीं है इनमें से। तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूमेरिक। अगला प्रश्न 79, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है। तो निर्देशों का समूह की बात करें तो प्रोग्राम कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको फिल करना है, एक प्रोग्राम है जो चल रहा है प्रक्रिया के द्वारा ज्ञान, सूचना और डेटा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए प्रक्रिया एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित हैं इनमें से किस क्षेत्र में, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहां कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक लगभग 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। अगला प्रश्न 82 है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर इनमें से नहीं है।
तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चावल। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो द्वितीय स्थान पर है, और पहला स्थान की बात करें तो पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट जवाब बनेगा। यहाँ पर कुछ बांध दिए गए हैं। अरोरा की बात करें तो अरोरा जो बांध है वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, और अड़वा यहाँ पे दिया गया है। अड़वा जो बांध है वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड बलरामपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बदुआ 84 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामपुर में स्थित है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की बात करें तो लखनऊ में है इंदिरा गांधी। और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है वीर बहादुर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रामपुर में है, और इसका जो दूसरा नाम है वो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। और जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखिएगा। 85 क्वेश्चन नंबर, गीड़ा है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगला प्रश्न 86, हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण होता है। तो हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण आपको बताना है कहाँ पर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जालौन में। उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित कागज़ उद्योग मथुरा, जालौन, कालपी में, और कागज़ लुगदी उद्योग सहारनपुर में केंद्रित है। जबकि कागज़ उद्योग के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव, संत कबीर नगर प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है 87, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरठ चाकू के लिए। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है गलत सुमेल दिया गया है। तो मेरठ की बात करें तो मेरठ में खेल का सामान और खिलौने के लिए प्रसिद्ध। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही उत्तर नीचे दिए गए कोड से चुनिए। सूची फर्स्ट में क्षेत्र दिया गया है और सूची सेकंड में खनिज दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 4, बी का सेकंड, सी का 1 और डी का 3rd। सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में चूना पत्थर, और प्रयागराज में सीसा बालू, और ललितपुर में तांबा, और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। अगला प्रश्न 89, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है इनमें से? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयागराज से हल्दिया तक। अगला प्रश्न, यह रहा आपकी स्क्रीन पर 90 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था इनमें से? तो ऑप्शन ए दिया गया है कानपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो 90 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इलाहाबाद इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 91 है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है इनमें से? तो 91 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा शाहजहाँ के द्वारा। अगला प्रश्न 92, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है इनमें से? तो 92 के आंसर की बात करें तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैता। जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि बाकी जो सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी जो हैं गोवा के लोक नृत्य हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा नवाब वाजिद अली शाह, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं। अगला प्रश्न 94, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है इनमें से? तो 94 का आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल तथा उधम सिंह नगर जिले में पाई जाती है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों के जिलों पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 95, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुर्सतगंज में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है, और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, और उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न 96,
उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? इनमें से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, विधानसभा के अध्यक्ष को। तो यहाँ पर 96 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। अगला प्रश्न 97, गोकुल ग्राम योजना का संबंध इनमें से आपको बताना है किस राज्य से है? तो गोकुल ग्राम योजना का जो संबंध है उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इसके तहत गांव-गांव जाकर गोवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है ताकि अच्छे नस्ल के गोवंश को बढ़ावा मिले। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 98, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो आपको बताना है भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो 98 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। इसका सही जवाब बनेगा भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन रामपुर जिले में किया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है इनमें से? तो 99 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा गाज़ियाबाद। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला गाज़ियाबाद है। यहाँ का जनघनत्व की बात करें तो 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और इसके बाद वाराणसी 2395, लखनऊ, उसके बाद में संत रविदास नगर, कानपुर नगर का स्थान है और ललितपुर न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। तो अगर न्यूनतम पूछा जाता है तो ललितपुर है और जहाँ का जनघनत्व की बात करें ललितपुर का तो 242 है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 100 क्वेश्चन नंबर, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में बरेली के पास इज्जतनगर में स्थित है। इज्जतनगर बरेली में है और इसमें कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विविध विषयों पर शोध होता है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बरेली में। तो दोस्तों ये रहे यूपी जीके और कंप्यूटर के 35 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया और इसी तरह ये श्रृंखला आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी क्योंकि यूपी जीके और यूपी कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके, चाहे आप यूपी एजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्रृंखला है और इसको देखना मत भूलिए, रेगुलर देखते रहिए और इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती रहेगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करिए, सपोर्ट करिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और AGTA के लिए एग्रीकल्चर की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।